हेलो गाइस, माय नेम इज़ रोहान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल वी वाइल्ड। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जो लोग नए नए बर्ड्स रख रहे हैं उनको बर्ड्स रखना बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ समय बाद जब वो बर्ड्स ब्रीड करते हैं उसके बाद वो अंडे देते हैं, अंडे से बच्चे निकलते हैं। ये जो टाइम रहता है ना, ये एक्साइटमेंट इनका जो लेवल होता है वो और भी ज़्यादा रहता है। इस टाइम आपने बहुत ही अच्छा लगता है। बर्ड्स नए बच्चे देते हैं, उनको देखना, उनका ब्यूटीफुल कलर्स, उनका साउंड एकदम अलग लेवल का चीज़ है। पर ख़राब तब या फिर बोले तो बुरा तब लगता है जब वो छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ये क्यों इतनी जल्दी मर जाते हैं, क्या क्या इनका कारण है जिसके कारण ये इतनी जल्दी मर जाते हैं और इनको कैसे बचाया जा सकता है। तो बने रहिए इस वीडियो में। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक या शेयर कीजिए और हमारे चैनल वी वाइल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। तो बने रहिए इस वीडियो में। छोटे स्टेज में ये जो बेबी बर्ड्स रहते हैं इनका मर जाने का सबसे मेन जो कारण रहता है वो है सीज़न का। आपने नोटिस किया होगा नेचर में जो बर्ड्स होते हैं ना वो किसी एक पर्टिकुलर सीज़न में ब्रीड करते हैं। पर जब आप किसी बर्ड्स को एक अपने कैप्टिविटी में रखते हो तो वो देखा जाता है वो पूरे साल ही ब्रीड करता है। पर इस टाइम क्या होता है, हो सकता है कोई बर्ड्स है इसने एकदम भरपूर गर्मी में या फिर पूरे सर्दी में एकदम जब एकदम सर्दी का एकदम डाउन हो गया है टेम्परेचर, उस टाइम उसने हो सकता है ब्रीड किया, या फिर एकदम जब बहुत ही बरसात हो रहा है उस रेनी सीजन में ब्रीड किया। ये टाइम में क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो सडनली अप डाउन करता है। कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी बहुत डाउन हो जाता है। रेनी सीजन में बोले तो हो सकता है जो बॉक्स या फिर मटकी आपने प्रोवाइड किया है उसमें पानी चला गया या फिर उसमें पानी लग गया। इस तरह का बहुत सा कारण होता है। तो इस टाइम भी क्या होता है कि जो बेबी बर्ड्स होते हैं वो इस टेम्परेचर के अप डाउन को या फिर इस सूखे और गीले इस जो डिफरेंस होता है इसमें वो सह नहीं कर पाता और इससे वो मर जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण रहता है। तो अगर आप इससे बचना चाहते हो, इसका ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बर्ड्स ज़्यादा गर्मी में ब्रीड कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप कोशिश कीजिए उनको ब्रीड को रोक देने के लिए। मतलब हो सकता है उसके नेस्ट बॉक्स या फिर मटकी को निकाल दें, या फिर अगर उसमें बच्चे हैं तो आप कोई ठंडी जगह पे या फिर शेडी एरिया में या फिर चाहे तो एक फैन को भी आप वहाँ पर लगा सकते हैं। और अगर बर्ड्स ज़्यादा ठंडी में ब्रीड कर रहे हो तो ज़्यादा डरने की बात नहीं है। आप सिर्फ एक जो येलो कलर का जो बल्ब रहता है ना जो हीट पैदा करता है, वो एक हीटिंग बल्ब आप उनको एक प्रोवाइड कीजिए, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर बरसात की बात करें तो आपको बर्ड्स को हमेशा जो केज है उसको अच्छी तरीके से कवर करके रखना चाहिए, जिससे कि बरसात का जो पानी है वो अंदर ना आ पाए। और अगर ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाए तो आप एक बल्ब का बंदोबस्त कर सकते हैं। इससे भी आपका जो बर्ड्स होगा वो बहुत ही अच्छी रहेगा और बेबी बर्ड्स का मरने का चांस भी बहुत कम रहेगा। आप अगर चाहते हो जो आपका जो बेबी बर्ड्स है वो एकदम हेल्दी पैदा हो, वो एकदम हेल्दी रहे, तो उसके हेल्थ के ऊपर नज़र देने से पहले आपको उसके पेरेंट्स के हेल्थ के ऊपर नज़र देना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर हेल्दी पेरेंट्स नहीं चूज़ करेंगे या फिर आपका जो बर्ड्स है वो अगर हेल्दी नहीं रहेंगे तो उनका बेबीज़ कैसे हेल्दी रहेगा। इसलिए जब भी बर्ड्स ब्रीड करना चालू कर दें या फिर आपको अगर लग रहा है कि अभी ब्रीडिंग का सीज़न आ रहा है या फिर ब्रीड ये करने वाला है, तो उसी टाइम से या फिर हो सके तो पूरे टाइम ही उनको कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स और जो हेल्दी फूड हो वो उनको प्रोवाइड कीजिए। क्योंकि फीमेल बर्ड्स जो होते हैं वो अपने हड्डी के अंदर जो कैल्शियम है उसको स्टोर करता है, और जब ब्रीडिंग करता है या फिर जब एग जो ले करता है उस टाइम वो कैल्शियम ही वो एग के ऊपर जो सेल होता है वो फॉर्मेशन करता है। इसलिए अगर जो फीमेल है वो अगर हेल्दी नहीं होगा तो उनका बर्ड्स या फिर उनका जो अंडा होगा वो भी हेल्दी नहीं होगा। इसलिए हमेशा जो फीमेल बर्ड्स है या फिर मेल को भी, दोनों को एकदम प्रॉपर और हेल्दी रखने का कोशिश कीजिए। उनके डाइट के ऊपर प्रॉपर ध्यान दीजिए। इससे क्या होगा, अगर पेरेंट्स हेल्दी रहेंगे तो उनका जो बेबीज होगा वो भी हेल्दी रहेंगे। बेबी बर्ड्स जब मटकी में रहते हैं, मतलब जो एकदम छोटे होते हैं, उस टाइम उनके पेरेंट्स के ऊपर तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको बड़े करने के लिए, पर उससे भी ज़्यादा अगर देखें तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। क्योंकि जो उनका जो पेरेंट्स है उनको तो आप ही रख रहे हो ना, वो तो अपने मर्जी मुताबिक तो इधर उधर से खाना नहीं ला सकता ना। आप जो उनको खाना देंगे वही वो अपने बेबी पे जो पैरेट्स या फिर जो बेबी बर्ड्स हो गए उनको खिलाएगा। इसलिए जब आपके जो मटकी है उसके अंदर अगर बेबी बर्ड्स है, मतलब जो छोटे छोटे, उनको अगर जो पेरेंट्स है वो फीड करा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए उनको सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करने के लिए। क्योंकि ये जो सॉफ्ट फूड होता है ये अगर आप उनको देंगे तो एक तो उनका डाइजेशन में से जो सुविधा होगा, मतलब वो इजीली डाइजेस्ट कर पाएंगे। दूसरी बात, अगर आप सॉफ्ट फूड देंगे तो आपने नोटिस करना उनका जो फर होंगे ना, मतलब जो फेदर होगा उनका क्वालिटी भी अच्छा होगा और उनका ग्रोथ भी अच्छा होगा। आप सॉफ्ट फूड में बहुत कुछ दे सकते हैं, जैसे गेहूँ को जो होता है ना, गेहूँ उनको आप पानी में भिगो के दे सकते हो, या फिर किसी टाइप का चाल या फिर जो दाल, इस तरह का जो भी चीज़ होता है
राइस या फिर इस तरह बहुत तरह जो सॉफ्ट फूड होते हैं उनको आप इजीली अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। जो पेरेंट्स बर्ड्स होंगे वो उनको खाएगा, उसके बाद वो अपने बेबी बर्ड्स को फूड फीड कर देगा। तो इससे आपने नोटिस करना, जब आप किसी पेरेंट को ओनली सीड्स के ऊपर रखते हो उनके बेबीज़ का ग्रोथ, और जब आप अपने जो बर्ड्स है सीड और सॉफ्ट फूड दोनों को मिक्स करके आप अगर उनको फीड करा रहे हो, देखना दोनों के जो बेबी बर्ड्स होंगे उसमें डिफरेंस कितना आता है। तो ऐसा करने से भी आपका जो बेबी बर्ड्स है उनको मरने का चांस कम रहेगा और वो इजीली हेल्दी और अच्छे पैदा होंगे। जब आप बर्ड्स रख रहे हो, जब वो बर्ड्स आपने देखा उसने ब्रीड किया, उसके अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं, तो कभी कभार आप अपने नेस्ट बॉक्स या फिर मट्टी को चेक करना, लेकिन उसमें गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है। क्योंकि जो बेबी बर्ड्स होते हैं वो जितना भी पुक्स करते हैं वो उस मट्टी या फिर नेस्ट बॉक्स के अंदर ही रह जाता है। तो अगर आप उनको क्लीन नहीं करेंगे तो समझिए वो बेबी बर्ड्स को कितना प्रॉब्लम होता है। उसी गंदगी में उनमें इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, कितना सब कुछ होता है, उसमें वो बेबी बर्ड्स बचने का चांस भी बहुत कम रहता है। कुछ अच्छे पेरेंट्स होते हैं जो अपना मट्टी खुद ही क्लीन करते हैं, पर ज़्यादातर केस में ऐसा नहीं होता। बहुत टाइम क्या होता है, आप अगर सॉफ्ट फूड दे रहे हो तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में भी इस टाइम ही देखा जाता है। जो बर्ड्स होते हैं ना वो थोड़े से पतले टाइप का पुक्स करना शुरू कर देते हैं, और ये जो पुक्स होते हैं वो उनके विंग्स में, लेग्स में बहुत जगह पर लग के वो एकदम बॉल जैसा बना देते हैं। इसमें उनको खाने में, पीने में, चलने में सब में दिक्कत होती है। तो अगर आप अच्छी तरीके से जो नेस्ट बॉक्स या फिर जो मट्टी है उसको अगर क्लीन कर देंगे तो आपका जो बेबी बर्ड्स है वो भी हेल्दी रहेगा, फ्रेश रहेगा, और उसका ग्रोथ भी बहुत अच्छा रहेगा, और उनका जो मरने का चांस है वो भी कम रहेगा। तो इस चीज़ का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बहुत टाइम देखा जाता है जो फीमेल बर्ड या फिर जो मेल बर्ड, मतलब जो उनका पेरेंट्स होता है वो कभी कभार अपने बेबीज़ को खिलाना बंद कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है अपने बेबी बर्ड को बचाने के ऊपर, क्योंकि ये लोग खाना कभी कभी बंद कर देते हैं। हो सकता है कोई आपके घर में कोई दूसरा डॉग या फिर कैट्स हो, वो बार बार जो केज है उसके ऊपर जंप कर रहा है या फिर उसके ऊपर हाउलिंग कर रहा है, ऐसा बहुत टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस टाइम क्या होता है, जो पेरेंट्स बर्ड रहता है ना वो डर जाते हैं। तो इस डर के कारण कभी कभार वो उनके जो मट्टी या फिर बॉक्स है उसके अंदर जाना बंद कर देते हैं। इस टाइम वो बच्चों को भी खिलाते नहीं, और धीरे धीरे जो बच्चे हैं वो वीक होकर मर जाते हैं। और कभी कभार देखा जाता है, हो सकता है आपने जो अपना जो केज है उसका जो डायरेक्शन है वो बार बार चेंज कर रहे हो, कभी इधर रख रहे हो, कभी उधर रख रहे हो। तो ये डायरेक्शन बार बार चेंज करने के कारण क्या होता है, जो मेल और फीमेल बर्ड्स होते हैं वो कभी कभार कंफ्यूज हो जाता है कि उनका जो मटकी या फिर बॉक्स है वो किस डायरेक्शन में है। उनको एक पता होता है कि वो उनके इस कॉर्नर में है, पर जब भी आपने उस केज का डायरेक्शन चेंज कर दिया तब उनको बहुत प्रॉब्लम होता है अपने जो बॉक्स या फिर नेस्ट है उनको ढूंढने के लिए। तो इस टाइम भी वो क्या करते हैं, अपने बेबीज़ को फीड कराना भूल जाते हैं या फिर उनको छोड़ देते हैं। तो ये भी कभी आपको नहीं करना। अगर आप आपके केज में अगर बेबी बर्ड्स हैं, मतलब जो मटकी या फिर बॉक्स में है, तो आप कोशिश कीजिए जो मटकी या फिर बॉक्स मतलब इस केज में है उसको कभी भी डिस्टर्ब ना करने के लिए। वो जिस पोजीशन में उस वहीं पर छोड़ दीजिए, और कोशिश कीजिए जो डॉग्स या फिर कैट्स हैं उनसे उनको दूर रखने के लिए। ये जो पॉइंट मैंने बताया था ये तो कुछ नॉर्मल चीज़ें था, पर अब मैं जिस पॉइंट के बारे में बात करने जा रहा हूँ ये बहुत ही दर्दनाक और भयंकर होता है। क्योंकि इनमें जो बेबी बर्ड्स होते हैं उनके लाइफ के ऊपर इतना खतरा रहता है कि उनको बचाना भी मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है वो है एंट्स का। अगर आप अपने केज को अच्छी तरीके से क्लीन नहीं करेंगे, उसके ऊपर जो उनका जो एक्सिस फूड रहता है वो अगर रह जाएगा तो आपने नोटिस किया होगा उसमें एंट्स आ जाते हैं। और जो बेबी बर्ड्स होते हैं वो एंट्स के लिए सबसे अच्छा खाना रहता है, क्योंकि उनको शिकार करना बहुत ही ईजी होता है। उनके ऊपर ना फर रहता है और ना वो किसी टाइप से उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइम क्या होता है, जब पेरेंट्स जो होते हैं वो अगर नीचे खाना खाने आए, कभी अगर एंट्स ने हमला कर दिया तो एक भी बर्ड्स को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एंट्स एकदम उनके जो बर्ड्स हैं उनके एकदम हड्डी पसली निकाल देते हैं और बर्ड्स की भी हालत एकदम बुरी कर देते हैं। इसलिए हमेशा अपने जो केज है उनको क्लीन रखिए, और कोशिश कीजिए जो इस तरह का जो पेंसिल टाइप का मिलता है ना, उससे उस जो केज है उसके चारों तरफ एक लाइन खींच दीजिए, जिससे कि जो एंट्स या फिर दूसरे जो ऐसे इंसेक्ट्स है वो उस बेबी के ऊपर अटैक ना कर पाए। और एक बात, आपके पास जितने पेयर हैं आप कोशिश कीजिए उतने ही नेस्ट बॉक्स या फिर मटकी, या फिर चाहे तो उससे ज़्यादा नेस्ट बॉक्स या मटकी प्रोवाइड कीजिए। क्योंकि अगर आप अपने जो केज है उसके अंदर अगर कम नेस्ट बॉक्स या फिर कम मटकी रखेंगे तो इसका मेन प्रॉब्लम ब्रीडिंग के टाइम ही आएगा। क्योंकि आपने देखा होगा, हो सकता है आपके पास जितने भी पेयर है वो सारे एडल्ट हो गए और वो सारे ब्रीड करने लग जाए। तो इस टाइम क्या होगा, जिन पेयर को नेस्ट बॉक्स या फिर मटकी नहीं मिलेगा वो क्या करेगा, दूसरे के नेस्ट बॉक्स में जाके वो डिस्टर्ब करेगा, बार बार मारपीट करेगा। हो सकता है किसी ने एग ले किया है, वो जाके टाइम में चुपचाप जाके उस एग को फेंक दिया,
या फिर उसके अंदर बच्चे हैं तो बच्चे को मार दिया। ये भी देखने में बहुत दर्दनाक होता है। कभी कभार तो एक दूसरे के साथ भी इतना मारपीट करने शुरू कर देते हैं कि एक दूसरे को बचाना मुश्किल हो जाता है। एक का नाक नोच लिया, दूसरे का हो सकता है आँख में नोच दिया, पंख उखेड़ दिया, इस तरह का बहुत तरह का प्रॉब्लम आता है। तो ये बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक बात, एक केज के अंदर जितना पेयर उसके अंदर इजीली एडजस्ट हो पाए उतने ही पेयर उस केज के अंदर रखिए। आप अगर ज़्यादा पेयर रखेंगे तो भी बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि आपने सोचिए किसी एक कॉर्नर पे एक मटकी है जिसके अंदर अच्छी तरीके से लाइट आता है, वो एक परफेक्ट कॉर्नर है, और उसी एक हंडी को लेके अगर या फिर बॉक्स को लेके अगर 7-8 पेयर एक साथ मारपीट शुरू कर दे तो आप किसको उस हंडी को देंगे। और आपने नोटिस किया होगा उस हंडी के अगर ऊपर या नीचे किसी भी जगह पर अगर दूसरा कोई मटकी या फिर बॉक्स लगाए तो बर्ड्स वो नहीं लेते, उनको जो पसंद है वही लेने चाहते हैं। तो इस टाइम भी बहुत एग्रेशन होता है और बर्ड्स के अंदर बहुत ही एक्शन होता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और केज के अंदर जितना उसके अंदर क्वांटिटी रह सकता है उतने ही बर्ड्स रखिए। एक्सेस क्वांटिटी में बर्ड्स उसके अंदर नहीं रखिए, इससे भी बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। आपके बर्ड्स जब ब्रीड कर रहे हैं उसके बाद एक ब्रीड को ख़त्म होने के बाद उस बर्ड को रेस्ट देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अगर अपने बर्ड्स को रेस्ट नहीं देंगे तो सेकेंड टाइम जब वो ब्रीड करेगा उनसे जो बच्चे निकलेंगे वो हेल्दी नहीं पैदा होंगे और वो ईजिली मर जाएंगे। इसलिए उनको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, पर रेस्ट देने का भी एक टाइम होता है। जैसे समझिए आपने किसी कॉलोनी में अपने बर्ड्स को रखा है, उस कॉलोनी में हो सकता है सारे बर्ड्स ने ब्रीड किया और उनमें से हो सकता है 3-4 बर्ड्स ने अपने बच्चे को निकाल दिया। आपने सोचा अभी तो इनको रेस्ट देना चाहिए तो इनका मटकी हम उतार देंगे, तो आपने हो सकता है उनका बॉक्स या फिर जो मटकी जो भी दिया है उसको उतार दिया। अब क्या आपने तो उतार दिया, आपने सोचा वो रेस्ट लेंगे, क्या जो पेरेंट्स है वो क्या रेस्ट लेना चाहते हैं? कभी भी नहीं, वो दूसरी बार ब्रीड करने के लिए चालू हो जाएंगे। तो इस टाइम क्या होगा, उनका मटकी तो उनके पास नहीं है, अब वो दूसरे के जो मटकी या फिर बॉक्स है उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा, उसमें जो छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर जो बच्चे निकलने वाले हैं वो उनके ऊपर अटैक करेगा। जब भी दूसरे पेरेंट्स नीचे खाने के लिए जाएंगे उस टाइम वो उस बॉक्स के अंदर जाके दूसरे बच्चे को मार देगा, या फिर अगर अंडे है तो अंडे को फेंक देगा। इस तरह का प्रॉब्लम देखा जाता है। इसलिए अगर आपके कोई बर्ड्स है वो अगर उसके कुछ बेबीज हो सकते हैं निकल गए और किसी के हो सकते हैं बेबी अभी है, तो आप कोशिश कीजिए सारे मटकी या फिर बॉक्स को रख देने के लिए। जब सब में से बच्चे निकल जाए उसके बाद ही आप जो बर्ड्स हैं उनको निकालिए, मतलब जो बॉक्स है उनको निकालिए। इससे क्या, अगर किसी बर्ड बॉक्स में आपने देखा हो सकता है बर्ड्स ने दूसरी बार 1-2 अंडे ले कर दिया, तो इसमें डरने की बात नहीं है। उन अंडे को आप फेंक दीजिए और जो बर्ड्स हैं उनको 1 महीने के लिए या फिर कम से 18 से 20 दिन के लिए उनको रेस्ट दीजिए। ये उनके लिए अच्छा होगा। इससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब वो ब्रीड पे आएंगे वो अच्छे और हेल्दी बर्ड्स को जो ले करेंगे, जो एक है उनको ले करेंगे, और इससे उनका जो हेल्थ है वो भी बरकरार रहेगा और बेबीज भी बहुत ही हेल्दी पैदा होंगे। कभी कभार क्या होता है कि बर्ड्स जो बच्चे हैं उनको पैदा हो सकता है वो बड़े अभी तक पूरे नहीं हुए, पर बर्ड्स खुद में ही ब्रीड करना चालू कर दिए। इस टाइम भी क्या होता है, बर्ड्स दूसरी बार एग ले करने के लिए वो पहले बार के जो बच्चे हैं उनको निकालना शुरू कर देते हैं, उनको मारते हैं, उनको हंडी से या फिर बॉक्स से फेंक देते हैं। तो इस टाइम क्या करना चाहिए, आपको उन बेबीज़ को हैंड फीड में ले लेना चाहिए, क्योंकि बार बार अगर आप उन बच्चों को ऊपर उठा के देंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा, हो सकता है पेरेंट्स ने गुस्से होकर उन बच्चों को ही मार दिया। इसलिए इस टाइम आप कोशिश कीजिए उनको हैंड फीडिंग में लेने के लिए, यही बेस्ट ऑप्शन है उन बच्चों को बचाने के लिए। या फिर आप अगर चाहे तो अगर किसी और मटकी में उसी सेम एज का बर्ड्स है तो उनके पास भी आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे भी आप अपने बेबी बर्ड्स को बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, हाउ टू सेव एंड केयर बेबी बर्ड्स। तो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट डाउन, और हाँ, अगर किसी नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए दिन नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।